ट्रेडर्स, कल मुझे यहाँ पे 2,500 का लॉस हुआ था और आज साल का आखिरी दिन था ट्रेडिंग डे 31 दिसंबर। तो धमाका तो बड़ा करना ही था और लकीली धमाका हो गया। आज मैं आपको मेरी पहले ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, नॉर्मली मैं 50,000 से कम कैपिटल यूज़ करता हूँ, लेकिन आज आखिरी दिन था और आज मार्केट में क्लियर डायरेक्शन था तो मैंने थोड़ा ज़्यादा कैपिटल यूज़ किया है। यहाँ पे आज मैंने 60,000 का कैपिटल मैंने यूज़ किया है एंड दिस इज़ माय पोजीशन। आई मेड अ प्रॉफिट ऑफ 33,000। एक बार पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। एनीवेज, आपको यहाँ पे दिख ही रहा है कि भाई वेरीफाइड पीएनएल है। अकाउंट का नाम यहाँ पे देख सकते हो, अब स्टॉक का अकाउंट है और ये सेम अकाउंट का पिछले एक साल का, ओके, नॉट 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स, पूरा एंटायर 1 ईयर, दिसंबर 2024 से लेकर दिसंबर 2025 हर एक दिन का वेरीफाइड पीएनएल आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप यहाँ पे मेरी एक्यूरेसी देख सकते हो, मेरा रिस्क मैनेजमेंट देख सकते हो कि मेरे लॉसेस और प्रॉफिट का साइज कितना है। अगर आप मेरे पीएनएल को सिर्फ ध्यान से स्टडी करोगे ना, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, वो सारी चीजें। बाय द वे, इस पीएनएल का लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल में भी मिल जाएगा, सो डोंट वरी, मैं वीडियो में लगा दूंगा। बैक टू करंट पीएनएल, आज मैंने इसको 4 बजे वेरीफाई करा दिया था। जो लोग नए हैं, सेंसिबल सिर्फ आफ्टर मार्केट में पीएनएल वेरीफाई कराने देता है, लाइव मार्केट में आप पीएनएल वेरीफाई नहीं करा सकते। और सिर्फ क्लोज्ड पोजीशन, यानी कि जो प्रॉफिट मैंने एक्चुअली बुक किया है वही आपको मेरे वेरीफाइड पीएनएल में दिखेगा। एंड ऑफ कोर्स मैं सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूं, तो मेरा जो बुक पीएनएल होगा वही मेरा एक्चुअल पीएनएल आपको यहां पे दिखेगा। अब ट्रेडर्स, क्वेश्चन आता है कि मैं किस तरह से ट्रेड करता हूं। मुझे कैसे पता चला कि हिंद पेट्रो के कॉल ऑप्शन बाइंग करने से मुझे फायदा हो सकता था। अब ट्रेडर्स, यहाँ पे 2 चीजें, मैं ट्रेड करता हूं स्टॉक्स में नहीं, उनके ऑप्शंस में। तो मुझे 2 चीजें चाहिए। मैं चाहता हूं मैं ऐसे स्टॉक्स में बाई करूं जहां पे जिनके ऑप्शंस 100, 200, 300% का मोमेंटम देने की कैपेसिटी रखते हो। जरूरी नहीं है कि डेली वो मोमेंटम आएगा, लेकिन उनमें वो आग होनी चाहिए। एंड सेकेंड चीज है, मुझे सही डायरेक्शन में बैठना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कॉल ऑप्शन बढ़ने वाला और मैं पुट ऑप्शन लेके बैठ जाऊं। सो आई नीड मोमेंटम एंड आई नीड डायरेक्शन। एंड इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि स्मार्ट मनी कहां फ्लो कर रहा है। देखो, डेली आपको ऐसे 3-4 स्टॉक्स दिखेंगे जो इंट्राडे में 4, 5, 6, 7% का मूवमेंट दे रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक्स के ऑप्शन से इंट्राडे में 300-400% का मूवमेंट वहां पे दे सकते हैं। तो मेरा गोल है कि ऐसे बड़े मोमेंटम में से मैं एक छोटा सा पार्ट लेके निकल जाऊं। अब मैं आपको आज का पूरा ट्रेडिंग प्रोसेस बताऊंगा, किस तरह से मैं स्टॉक्स फिल्टर करता हूं, एंट्री एग्जिट करता हूं। सबसे पहली चीज है, यहां पे आज मैंने हिंद पेट्रो के कॉल ऑप्शन में ट्रेड किया था। सेम चीज आप यहां पे देख सकते हो। अब यहां पे मैंने हिंद पेट्रो क्यों चूज किया, तो जो लोग मार्केट में नए हैं, मैंने आपको बता दिया है, मेरे वेरीफाइड पैनल में आप देख सकते हो, मैं दिन का सिर्फ एक ट्रेड लेता हूं। रेयरली आपको कभी 2 ट्रेड्स आपको दिखेंगे। तो मुझे एक स्नाइपर एंट्री लेनी है, स्नाइपर एग्जिट, काम खत्म। अब उसके लिए स्टॉक्स मुझे सही ढूंढने हैं। एक मौके में भी अगर मैं गलत स्टॉक पिक कर रहा हूं तो मुझे वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अब मैं स्टॉक पिक करने के लिए सबसे पहले ब्रॉडर मार्केट डायरेक्शन देखता हूं। तो मैं यहां पे आ जाता हूं ऑप्शन अपेक्स में। ये ट्रेड फाइंडर टूल है, जिनको नहीं पता मैं डेली ट्रेड फाइंडर यूज करता हूं। गोल सिर्फ ये है कि भाई मेरे पास जो लिमिटेड कैपिटल है उसको मुझे एफिशिएंटली यूज करना है। अगर मैं दिन के 10 ट्रेड ले रहा हूं तो कैपिटल वेस्ट होगा, ब्रोकरेज ज्यादा होगा, वहां पे मेरे लॉसेस हो गए, वो सारे प्रॉफिट्स खा जाएंगे। लेकिन अगर क्वालिटी के साथ ट्रेड करूंगा तभी मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तभी मुझे कंसिस्टेंट रिजल्ट मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। तो यहाँ पे प्रोसेस क्या है, पहले लर्निंग पे फोकस करो। देखो ट्रेडर्स, यहाँ पे जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो मैं यहाँ पे देख रहा था मार्केट खुलने के टाइम साइडवेज चला गया था। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कंप्लीट साइडवेज था। ये निफ्टी 50 यहाँ पे है। दिस इज ऑप्शन अपेक्स। ऑप्शन अपेक्स में आप कैंडल बाय कैंडल बड़े लोगों की पोजीशन बिल्टअप यहाँ पे नीचे बार फॉर्मेट में देख सकते हो। तो यहाँ पे साइडवेज में मैं वहां पे कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था। आखिरी दिन है, मुझे पता था तो बड़े लोग धमाका तो करने ही वाले, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ। अब एज मॉर्निंग में कंफ्यूजन था तो मैंने वहां पे वेट किया और जैसे ही मुझे यहाँ पे एक क्लैरिटी मिली, यहाँ पे आप देख रहे हो बड़े लोगों ने एग्रेसिवली बाइंग करना स्टार्ट कर दिया। मॉर्निंग पे जो हाई था उसका भी यहाँ पे मुझे ब्रेकआउट मिल गया। यहाँ पे एग्जैक्टली आप देख सकते हो 10:30 बजे के बाद मुझे क्लैरिटी मिल गई थी कि भाई मार्केट में मुझे बाइंग साइड पे फोकस करना है। तो 10:30 बजे के बाद मैं देखने लगा कौन से स्टॉक्स में मुझे बाइंग करना चाहिए। डायरेक्शन का आइडिया यहाँ से आ गया था और दूसरी जगह से भी आ गया था, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे भी मुझे आइडिया आ गया था। मोस्टली बड़े लोग स्टॉक्स में बाइंग कर रहे थे, सेंटिमेंटल डायल, पीसीआर, सारी चीजें बुलिश थी। सेक्टर स्कोप में मेजोरिटी सेक्टर, मॉर्निंग में भी, मॉर्निंग से मेजोरिटी सेक्टर्स अपसाइड डायरेक्शन में ही जा रहे थे। एक आईटी अपना था जो साइडवेज या थोड़ा डाउनवर्ड चल रहा था। तो मल्टीपल चीजें मुझे बता रही थी कि आज के दिन में
फ़ायदा यही है कि मैं कॉल ऑप्शन बाइंग करके ट्रेड करने की कोशिश करूँ, वहाँ पे ही मेरे विनिंग चांसेस मैक्सिमम थे। अब ये चीज़ तो हो गई कि भाई मुझे कॉल ऑप्शन बाई करना है, वहीं पे मेजॉरिटी लोग बाइंग कर रहे हैं। अब मुझे पता लगाना है उनमें से सबसे ज़्यादा किस स्टॉक पे बाइंग कर रहे हैं। अगर मैंने वो ढूंढ लिया, अगर वो मैंने मिसिंग पजल सोल्व कर डाला, तो मेरा ट्रेडिंग काफ़ी ईजी हो जाएगा, बाद में मैं राइट जगह पे फोकस कर पाऊंगा। तो यहाँ पे मल्टीपल तरीके, अगेन पहला तरीका तो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, सेक्टर स्कोप में सबसे ज़्यादा बाइंग कहाँ पे हो रही है, एनर्जी सेक्टर पे हो रही है। जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे राइट हैंड साइड में एनर्जी के सारे स्टॉक्स आ गए। उनमें देखो आर फैक्टर हाइस्ट कहाँ पे, तो बीपीसीएल था। तो बीपीसीएल अगेन मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा उसका, कैसे आप वहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो कि एक्चुअल में क्या बड़े लोग वहाँ पे अपनी पोजीशन बिल्ड कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। दूसरा है मार्केट पल्स स्टेटस, आप यहाँ पे मार्केट पल्स भी यूज कर सकते हो। मैंने आज वही यूज किया था। इंट्राडे बूस्ट है, जितने भी F&O स्टॉक्स है यहाँ पे आप आर फैक्टर के थ्रू देख सकते हो कि बड़े लोग किस में ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे टॉप पे हिंट पेट्रो था। अगेन इंट्राडे बूस्ट यहाँ पे हर एक चीज देखता है, ओपन इंटरेस्ट, कॉल पुट, बिडा स्प्रेड, टर्नओवर, हर एक इंडिकेटर के बेसिस पे रैंकिंग होती है कि क्या इस स्टॉक में मेजॉरिटी इंडिकेटर्स बाइंग सिग्नल दे रहे हैं, सेलिंग सिग्नल दे रहे हैं। सो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बट ओवरऑल आपको यहाँ पे एक आइडिया आ जाता है कि सबसे ज्यादा बड़े लोग कहाँ पे अपनी पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हिंद पेट्रो टॉप पे था, लेकिन उसके बाद देखो इंडस टावर था, लेकिन मैं इसको इग्नोर करूंगा। क्यों? बिकॉज वो डाउन साइड बड़े लोग पोजीशन बिल्ड कर रहे थे। डाउन साइड के ट्रेड में आज इग्नोर करूंगा, मुझे सिर्फ बाइंग पे फोकस करना है। बाद में एसबीआई लाइफ था, बीपीसीएल था, राइट। बीपीसीएल आपको सेक्टर स्कोप में भी दिखा था, यहाँ पे भी था, डाबर था। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगा, बट हिंद पेट्रो वॉज द बेस्ट स्टॉक। उसके बाद जो नेक्स्ट बेस्ट स्टॉक था वो बीपीसीएल था। दोनों का हम देखेंगे किस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो पहले मेरा ट्रेड मैं आपको बता देता हूँ। हिंद पेट्रो का ये चार्ट है। अब देखो मॉर्निंग से वन वे ऊपर जा रहा है। आपको पता है कि भाई पहली कैंडल अगर लो हो तो मेरा कन्विक्शन बढ़ जाता है। अगेन दिस इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया, लेकिन अगर पहली कैंडल का लो है और उसके बाद अगर वन वे ऊपर जा रहा है ना, तो मुझे ऐसे स्टॉक्स पे ट्रेड करने में मजा आता है। तो ये क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल हो गया था। यहाँ पे एक आप देख सकते हो कि प्रॉपरली यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज भी था। जैसे इस कंसोलिडेशन फेज को यहाँ पे तोड़ा, मैंने यहीं पे इसमें एंट्री ले ली। ओके, दिस वाज माय एंट्री पॉइंट। 1036 पे मेरी एंट्री थी, उसने यहाँ पे तोड़ दिया था। तो अब देखो स्टॉक्स पे मुझे यहाँ पे सिग्नल मिल गया, लेकिन मैंने एंट्री इसके कॉल ऑप्शन में ली थी। अब इसका मैं कॉल ऑप्शन का चार्ट भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरी एग्जैक्ट एंट्री यहाँ पे थी। दिस इज वेयर आई एंटर्ड। यहाँ पे भी आप देख सकते हो अच्छा खासा एक ब्रेकआउट आ गया था। जैसे ही मैंने मेरी यहाँ पे एंट्री ले ली, एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी लगा देता हूँ, एंट्री ली। आप बाद में देख सकते हो ओवरऑल कितना मोमेंटम दिया इसने मेरी डायरेक्शन में, 82%। ओके, आप यहाँ पे जूम करके देख सकते हो 82% का मोमेंटम इसने मेरी डायरेक्शन में दिया। अब जरूरी नहीं है कि मैं पूरा का पूरा मोमेंटम कैप्चर कर पाऊँ सक्सेसफुली। ये बहुत एंट्री इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ ट्रेड। स्क्रीन पे दिख तो जाता है प्रॉफिट, लेकिन वो प्रॉफिट को घर ले जाना, उसके लिए आपके पास एक प्रोसेस होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे मेरे जो ट्रेड्स होते हैं उनको मैं ट्रेल करता हूँ, और आज लकीली अच्छा दिन था, मुझे कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ा। वन वे ऊपर मोमेंटम यहाँ पे वो जा रहा था। आप मेरी एग्जिट देखोगे, एग्जिट टाइम आप यहाँ पे 12:50 पे मैंने इसको एग्जिट करना स्टार्ट कर दिया था, 23 के अराउंड। यहाँ पे चार्ट पे दिखा देता हूँ, 12:50 किधर आया, ये एग्जैक्टली यहीं पे। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो मेरा ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो था वो यहाँ पे हिट हो गया, जो मैं ट्रेल कर रहा था। और मैंने यहाँ पे डिसीजन ले लिया कि चलो भाई इस ट्रेड को एग्जिट पूरा कर देते। बट मैंने एकदम लो पॉइंट पे एग्जिट किया। जैसे ही मैंने एग्जिट किया उसने मोमेंटम वापस कंटिन्यू किया। बट दैट हैपन ट्रेडर्स, कभी भी आप परफेक्ट एंट्री एग्जिट नहीं ले सकते। मेरा गोल आपको यही समझाना है वेरीफाइड पीएनएल के थ्रू कि फोकस ये रखो कि परफेक्शन आपके एंट्री एग्जिट में ना हो, परफेक्शन आपके पीएनएल में हो। पीएनएल में देखो कभी 30,000 का भी प्रॉफिट दिखेगा, कभी 20, 21, कभी आपको 17,000, 16,000 भी दिखेगा, कभी कभी आपको ऊपर नीचे होगा। डेली आप ये गोल लेके नहीं आ सकते कि भाई डेली मैं एग्जैक्ट 20,000 का प्रॉफिट कमाऊंगा, नहीं। कभी उससे कम भी कमाओगे, कभी उससे ज़्यादा भी कमा पाओगे। लॉसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन दिसंबर मंथ में मेरा सबसे बड़ा लॉस हुआ है। आप पूरे एक साल में देखोगे तो ये सबसे बड़ा लॉस है। नॉर्मली मैं कंफर्टेबल होता हूँ 5,000 के अंदर लॉस हो, उससे ज़्यादा लॉस हो जाए तो दिक्कत हो जाती है, और मैं उसको अवॉइड करता हूँ। बिकॉज अब मुझे 10,000 मुझे रिकवर भी करने पड़ेंगे, तब मैं नेट जीरो पे आऊँगा। बट मैं 5,000 के नीचे रखता हूँ, यहाँ पे 2,500 का, यहाँ पे 10,000 का। बाकी नीचे भी आप देखोगे तो मेरे लॉसेस उस देखो यहाँ पे 4,000 का, तो 5,000 के कम ही रहेगा। दिक्कत ये होता है कभी कभी मैं जैसे एंट्री लेता हूँ, ये वाले ट्रेड में 10,000 इसलिए लॉस हुआ था कि मैंने एंट्री ली और विद इन नेक्स्ट 2 कैंडल वो रिवर्स हो गया। मतलब बोलते हैं ना, एक कैंडल भी मेरे डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं आई, मेरे एंट्री के बाद वो तुरंत रिवर्स हो गया। तो इसीलिए ये बड़ा लॉस हो गया। नॉर्मली जैसे ही मैं एंट्री लेता हूँ मेरी डायरेक्शन में मूवमेंट आती है तो मैं उसको ट्रेल कर लेता हूँ और लॉसेस को छोटा रखता हूँ। बट एनीवेज
ये अगर आप 10,000 का लॉस गिनो भी, फिर भी मेरे नॉर्मली अगले दिन मेरे लॉसेस वहाँ पे रिकवर हो जाते, बिकॉज दैट्स द पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। ये स्ट्रेटेजी का पार्ट नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट आपको कोई भी स्ट्रेटेजी यूज़ करो, वो आपको आपके एंड पे रखना पड़ेगा कि भाई इससे ज़्यादा लॉस मुझे नहीं देखना है। अगर इससे ज़्यादा लॉस आ रहा है, कुछ भी हो जाए, कितना भी अच्छा सेटअप लगे, कितना भी अच्छी न्यूज़ हो, कोई भी एनालिसिस किया हो, आई विल एग्जिट दैट ट्रेड। अगर आप उस लॉस को राइट टाइम पे एग्जिट नहीं करोगे, एक दिन ऐसा आएगा कि लॉस इतना बड़ा हो जाएगा आपकी उंगलियां काम नहीं करेगी। आप वहाँ आपको एग्जिट करना होगा, लेकिन यार इतना बड़ा लॉस मैं कैसे बेयर कर पाऊंगा। चलो होप पे भरोसे बैठ जाता हूँ, होप करता हूँ ऊपर आ जाएगा, कम लॉस के साथ एग्जिट करूंगा। और कुछ लोग वहाँ पे और भी खतरनाक चीज़ करते हैं कि और बाइंग करते हैं और एवरेज डाउन करने की कोशिश करते हैं, और वो पूरा का पूरा अकाउंट एक दिन में साफ कर देते हैं। So kindly please traders don't ignore risk management. That is a very core part of successful trading. ये प्रॉफिट, बहुत लोग बोलते हैं सर क्या है 10-15 हज़ार के तो प्रॉफिट है। भाई 10-15 हज़ार के कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाओ, लाइफ विल बी गुड। एक दिन में लाखों लाख करोड़पति बनने के सपने मत देखो ट्रेडर्स। मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स आपको दिखेंगे जो दिन का 5 लाख 10 लाख कमा रहे हैं, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, जिसमें मुझे सक्सेस मिल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। स्मॉल प्रॉफिट्स विथ कंसिस्टेंसी इज वॉट आई फोकस। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मैं एक साल मैंने आपको प्रूव करके बता दिया, डेली का वेरीफाइड PNL। आई होप कि कुछ लोग लाखों के प्रॉफिट कमाने के सपने छोड़ेंगे और स्मॉल प्रॉफिट कंसिस्टेंटली बनाने की कोशिश करेंगे। वही मेरा गोल है, वही मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। तो ये था मेरा एंट्री एग्जिट, मैंने आपको बताया। ब्रेकआउट पे मेरी एंट्री थी, ट्रेल कर रहा था, मैंने यहाँ पे ट्रेल पे मेरा एग्जिट कर दिया। लेकिन चलो ट्रेड फाइंडर ने मुझे बता दिया। देखो ट्रेड फाइंडर यूजेस मोर देन 10 डिफरेंट पैरामीटर्स। वो वहाँ पे कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट देखता है, फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, टर्नओवर, बिड स्प्रेड, हर एक चीज इंडिकेटर पे रैंकिंग करता है। क्या मेजॉरिटी इंडिकेटर्स बाइंग सिग्नल दे रहे, सेलिंग सिग्नल दे रहे। तो कुल मिला के देर आर मोर देन 10 डिफरेंट पैरामीटर्स जहाँ पे रैंकिंग होके फाइनली हमको यहाँ पे आर फैक्टर मिलता है, और वहाँ पे हमको पता लगता है कि बड़े लोग बाइंग कर रहे हैं कि सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। वन ऑफ द पैरामीटर जो हम यूज करते हैं दैट इज ओपन इंटरेस्ट। हम पूरी की पूरी इसकी जो ऑप्शन चेन होती है, अगर मैं यहाँ पे हिंद पेट्रो का चार्ट लगाऊंगा, तो यहाँ पे जो हिंद पेट्रो के स्टॉक पे जब मैं क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन चेन दिखेगी। तो यहाँ पे इसके सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिख जाएंगे, करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ और फार मंथ, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक ऑप्शन का हम ओपन इंटरेस्ट देखते हैं और देखते हैं कि हर स्पेसिफिक टाइम में वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। तो वहाँ पे आपको एक इनिशियल आइडिया आ जाता है कि भाई बड़े लोग किस तरह के ऑप्शंस वहाँ पे बेच रहे हैं। अगेन ऑप्शन चेन जब आप देखते हो तो सेलर पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। तो अब यहाँ पे मैं लगाता हूँ हिंद पेट्रो का पुट ऑप्शन, ठीक है। कौन सा पुट ऑप्शन लूंगा, लेट से 480 का ही पुट ऑप्शन लेता हूँ, ठीक है, जनवरी मंथ का। ये देखो अब ट्रेडर्स, अब इसका प्राइस नीचे जा रहा है, क्या इसका ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है? चलिए वो चेक करते हैं। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ओपन इंटरेस्ट, और यहाँ पे इसका मैं OI बंद कर देता हूँ, मूविंग एवरेज। मुझे सिर्फ ओपन इंटरेस्ट चाहिए। अब देखो ट्रेडर्स, ओपन इंटरेस्ट वन वे बढ़ रहा है, यानी कि इसका प्राइस गिर रहा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। उसका क्या मतलब है? यानी कि बड़े लोग एग्रेसिवली इसको सेल कर रहे हैं। अब याद रखना, ये 18 रुपए से 8 रुपए हो गया। एक ऑप्शन सेल करने में 2 लाख का मार्जिन लगता है। बाई करने में सिर्फ आपको 15-20 हज़ार चाहिए, लेकिन वो चीज़ अगर आपको सेल करना हो तो आपको 2 लाख रुपए चाहिए। ये 2 लाख रुपए लगा रहे हैं और प्रॉफिट में सिर्फ 5 पॉइंट लेके जा रहे हैं। तो भाई ये कौन लोग हैं जिनके पास कैपिटल इतना ज़्यादा है, जो लोग इतना ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं? अगेन, अगर आप कोई पुट ऑप्शन बेचते हो तो मैक्सिमम प्रॉफिट दैट यू कैन मेक इज द प्रीमियम दैट यू गॉट। अगर किसी सेलर ने यहाँ पे 14 रुपए पे बेचा तो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट 14 रुपए होने वाला है जब वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। 14 से अगर वो ऊपर गया उसका प्राइस, तो उसका तो लॉस है। तो यानी जो लोग यहाँ पे इतना ज़्यादा मार्जिन लेके इनको बेच रहे हैं, तो भाई उनके पास पैसा भी है और वो कुछ ऐसा एनालिसिस कर रहे हैं जिनको इनको कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि भाई ये प्राइस 14 रुपए से ऊपर जाने के चांसेस कम है, प्राइस नीचे ही जाएगी। सो दीज आर बिग इंस्टीट्यूशंस हु आर डिप्लॉइंग ह्यूज कैपिटल फॉर सम लिटिल गेन्स, बट विथ मोर श्योरिटी, विथ मोर कन्विक्शन, राइट। अब मैं तो इंस्टीट्यूशन हूँ नहीं, मेरे पास 2 लाख रुपए एक लॉट के पीछे खर्चने का नहीं है। मैं ट्रेड करता हूँ 50-60 हज़ार से। तो मैं इसका क्या करूँगा, ये पुट ऑप्शन बेचने की जगह मैं कॉल ऑप्शन खरीदूंगा। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब ऊपर जाता है, अगर हिंद पेट्रो के स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, उसके कॉल ऑप्शन का प्राइस बढ़ेगा, पुट ऑप्शन का प्राइस गिरेगा। बड़े लोग पुट ऑप्शन बेचते बिकॉज उनके पास कैपिटल है, और अगर स्टॉक साइडवेज भी रहा तो भी वो बैठे बैठे प्रॉफिट कमाएंगे। उनको एक एडेड एडवांटेज रहता है, अगर आप ऑप्शन सेल करते हो तो साइडवेज में भी आपको प्रॉफिट मिलता है, ऑप्शन बाइंग में वो नहीं होता। बट मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ, मुझे तो ये लेके बैठना नहीं, 1-2 घंटे मोमेंट है, मुझे निकल जाना है। सो फॉर दैट पर्पस
कॉल ऑप्शन बाइंग मेक सेंस। तो मैंने क्या किया, पुट ऑप्शन सेल नहीं किया, मैंने कॉल ऑप्शन बाई किया, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। ब्लू लाइन मेरी एंट्री है और लास्ट मेरी एग्जिट ये है। तो इस तरह से आप पुट ऑप्शन के ओआई को ट्रैक करके पता लगा सकते हो कॉल ऑप्शन में मूवमेंट आएगा कि नहीं आएगा। दूसरा कौन सा स्टॉक था, बीपीसीएल, राइट। हमको यहाँ पे सेक्टर स्कोप से बीपीसीएल मिला था, सबसे ज़्यादा बाइंग एनर्जी सेक्टर में चल रहा था और एनर्जी में एज यू कैन सी टॉप पे था बीपीसीएल। तो बीपीसीएल का ये रहा चार्ट। अब यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, 380 का पुट ऑप्शन चेक करता हूँ बीपीसीएल और इस पे मैं लगा देता हूँ सेम ओपन इंटरेस्ट। यहाँ पे आप देख रहे हो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ रहा है, बड़े लोग इसको एग्रेसिवली सेलिंग कर रहे हैं और पुट ऑप्शन का प्राइस गिर रहा है। तो यहाँ पे सेम चीज़ करेंगे हम, पुट ऑप्शन सेल नहीं करेंगे, इसके कॉल ऑप्शन में ट्रेड करेंगे। इसका कॉल ऑप्शन का मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। बीपीसीएल इसका कौन सा ऑप्शन ट्रेड करते हैं, यहाँ पे था तो ऑलमोस्ट मैं 375 या 380 का करता। बीपीसीएल 375 है क्या, 375, यस 375 का कॉल ऑप्शन मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ये देखो कितना, अगर एंट्री मेरी कहीं यहाँ कहीं पे होती 11 बजे के पास, तो 11 रुपये से कितना मूवमेंट दिया है इसने, 11 रुपये से इसने मूवमेंट दिया है 50% का। ओके 50% दे के वो पूरा दिन उसके बाद वहीं साइडवेज में था। तो कहीं पे भी आप एग्जिट कर सकते, ट्रेल करके करते तो भी आपका एग्जिट कहीं यहीं पे आता, क्योंकि वन वे उसने मूवमेंट दिया है। तो ट्रेडर्स, अगर आपको जानना है कि भाई सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, देयर इज अ फुल कम्युनिटी। जो लोग स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, दे आर यूजिंग दिस ऑल द टूल्स एंड ऑल द लर्निंग्स दैट आई हैव। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस यूजर ने यहाँ पे ट्रेड किया है, क्या ट्रेड किया है, इसको जूम करना पड़ेगा मेरे को। आज उसने एलटीएफ में ट्रेड किया है, दिस यूजर हैज मेड अ प्रॉफिट ऑफ 7000। तो जरूरी नहीं है कि मैं जिन स्टॉक्स में ट्रेड कर रहा हूँ आपको भी उसी में करना चाहिए। पीपल आर यूजिंग एन नंबर ऑफ वेज। यहाँ पे ये यूजर ने कॉल स्प्रेड बनाया है। अगेन जो नॉलेज हमने ऑप्शन अपेक्स में यहाँ पे यूज किया, इस नॉलेज को यूज करके आप निफ्टी के ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हो। सो देर आर एन नंबर ऑफ वेज दैट यू कैन यूज ट्रेड फाइंडर टू ट्रेड एट योर एंड। सबसे मेन चीज है कि राइट स्टॉक्स पे फोकस करना। देखो ये यूजर ने यहाँ पे हिंद पेट्रो और ऑयल में ट्रेड किया है एंड ही हैज मेड मोर प्रॉफिट देन मी, 88,000 का प्रॉफिट किया है। सो देखो इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन, रिस्क मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन। राइट जगह पे फोकस करो, राइट मेथड यूज करो, हमेशा डिसिप्लिन रहो, रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा फॉलो करो। दीज आर द मेन मंत्रास जिसके ऊपर मुझे सक्सेस मिल रहा है। देयर इज नो अदर सीक्रेट। प्रोसेस प्रोसेस प्रोसेस। अगर आपको ये सारी चीज़ें पूरा प्रोसेस सीखना है तो यहाँ पे लर्निंग सेंटर है, यहाँ पे स्ट्रेटेजी वीडियोस है जो प्रोसेस में यूज़ करता हूँ। उसके ऊपर इन डिटेल मैंने सारे वीडियोस बना के रखे। कम्युनिटी है देयर वेयर पीपल विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि वो किस तरह से सारे टूल्स यूज़ करते हैं, हर एक जगह वो लोग मेंशन करते हैं। सो मेक श्योर कि इन सारी चीज़ों का आप राइट जगह पे यूज़ करो, बिकॉज ये साल ख़त्म हो गया, अगला साल स्टार्ट हो रहा है। आई वॉन्ट कि अगले साल से आप अपनी ट्रेडिंग राइट डायरेक्शन में स्टार्ट करें। एंड फॉर दैट मैं डेली वीडियोस वहाँ पे बनाने की कोशिश करूँगा। बट जिनको एक प्रॉपर प्रोसेस चाहिए, जिनको एक प्रॉपर टूल चाहिए, डू विजिट tradefinder.in। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक रख दूंगा। आई होप आज के वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी। अच्छा लगा डू लाइक एंड शेयर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।